वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और बेटा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं इस छोटे से वीडियो में, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, विद इन ए 5 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी मेन बातें हैं, आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बारे में, आपके रिवोल्यूशन के बारे में, आपके 2022 के परीक्षा फॉर्म के बारे में, जो दो प्राइवेट फॉर्म के बारे में, सप्लीमेंट्री के फॉर्म के बारे में, आपकी मार्कशीट कब तक कॉलेजों में पहुंचेगी उसके बारे में, तो बहुत सभी बातों के ऊपर बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स देखें, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हों चाहे नहीं हो, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर दें। एक तो ये बात है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि नंबर्स के अवसर पर आप लोगों ने एक तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है उसे 8000 को पार करा दिया है, तो उसके लिए आप सभी का आभार। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से जो है चैनल के साथ चलते रहें। और मेरा कमिटमेंट आपके लिए यह है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी आधिकारिक जो सूचनाएं हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा आप लोगों के जो बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के रिजल्ट जो पहले घोषित हो चुके हैं और एमए फाइनल के जो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं उनकी मार्कशीट से रिलेटेड मैं बात शुरू में यहाँ से करूँगा, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के परिणाम आए थे। तो बेटा इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो यही बता देना चाहूँगा कि आप लोगों की मार्कशीट जो है अगले हफ्ते तक आप लोगों के कॉलेज में आ जाने की संभावना है। तो आप लोग अपने कॉलेज के टच में रहें और वहाँ से जो है अपनी मार्कशीट्स को आप लोग ले लें। ये कई बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है मार्कशीट्स की, तो कोटा विश्वविद्यालय जल्दी आपकी मार्कशीट जो है आपके महाविद्यालय में भिजवा देगा। और उसके बाद जो है आप लोग अपनी मार्कशीट जो है अपने अपने महाविद्यालय से, अपनी अपनी कॉलेज से ले सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी थी। इसके बाद बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर की बात मैं करूंगा, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। इसके साथ ही एमए एमएससी एमकॉम जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उनके रिवोल्यूशन के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। तो बेटा आप लोगों के रिवोल्यूशन के फॉर्म जैसे ही सेकेंड ईयर का बीए का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों के रिवोल्यूशन के फॉर्म जो हैं शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो है इसका जो शेड्यूल है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। और मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ इस खबर को भी शेयर करूंगा, आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। एक और बात, जो बीए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत दिनों से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी जो है रिजल्ट आप लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के आखिर तक जा सकता है, यानी शनिवार तक जो है आप लोगों के परिणाम के आने की संभावना है। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग ये नहीं समझे कि कोई भी आपको ये बता देगा कि एग्जैक्ट इसी तिथि को परिणाम आएगा। आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करते रहें और उतावलापन नहीं दिखाएं, ना कमेंट में, ना अपनी सोच में, ना अपने व्यवहार में। आप लोग बस मतलब बीइंग ए स्टूडेंट एक पेशेंस के साथ आप वेट करें और अपनी अगली क्लास की आप लोग तैयारी करें। पेपर आपके अच्छे हुए होंगे, मैं यही अपेक्षा करता हूं, तो परिणाम भी आप लोगों का अच्छा आएगा। तो परेशान ना हो और कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को आप लोग रेगुलर विजिट करते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के आखिर, इसी सप्ताह में जो है आप लोगों का जो परिणाम है वो मेरे हिसाब में आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगी वो होगी रिवोल्यूशन के फॉर्म्स की। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म भी उसके बाद जो है आप लोगों के आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरना भी शुरू होंगे। तो सप्लीमेंट्री के फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये परिणाम 7-8 तारीख तक आता है तो 10, 12 या 15 जनवरी के आसपास जो है आप लोगों के सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जनवरी के लास्ट तक, मैं पहले ही कह दूं कि सप्लीमेंट्री में बहुत ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी नहीं देगी। अब तय मान के चलें कि ये जो है सप्लीमेंट्री के एग्जाम भी जो है आप लोगों की जनवरी के आखिर तक हो सकती है। तो आप लोग खुद को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें। 5-7 दिन में फॉर्म भरा लेगी यूनिवर्सिटी और फटाफट आप लोगों की एग्जाम ले लेगी। यूनिवर्सिटी का कमिटमेंट इस मामले में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेन एग्जाम के फॉर्म भी बाद में आने हैं, तो उससे पहले आप लोगों के सप्लीमेंट्री और रिवोल्यूशन के रिजल्ट देने होते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है बहुत जल्दी इस काम को करेगी। तो आप लोग परेशान तो नहीं हो, लेकिन सतर्क रहें।
जिसमें भी आपका परिणाम सही नहीं आया है यानी सप्लीमेंट्री आई है, आप लोग जो है सप्लीमेंट्री के पेपर की तैयारी अभी से जारी रखें। मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा टाइम मिलेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। इसकी संभावना ना के बराबर है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम यूनिवर्सिटी देगी सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लिए। 2022 के परीक्षा फॉर्म के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट बच्चों के लिए खासतौर पे और रेगुलर भी, यानी एग्जाम फॉर्म तो सबका एक साथ ही आता है, तो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल या आधिकारिक इन्फॉर्मेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा ये लगाते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी की शुरुआत में जो है आपके परीक्षा फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है वो आ सकता है। और जो भी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। आपको बिल्कुल भी इसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और नियमित तौर पर मैं आप लोगों के साथ सारी खबरें ऑलमोस्ट शेयर कर रहा हूं, तो ये खबर भी मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और मैं आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर इसे भी शेयर करूंगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और ये मैंने शेयर भी किए हैं। इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे छूट गए हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा अभी जो है अगले 10-15 दिनों में जो है आप लोगों के बारे में जो है आपके प्रमोट कार्ड और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कोई निर्णय होगा, यूनिवर्सिटी निर्णय लेगी, परिणाम भी घोषित करेगी, और उसके बाद जो है आप लोग भी अपनी मार्कशीट को देख पाओगे, ऑनलाइन देख पाओगे। उसके बाद कॉलेज में तो आते आते महीना भर, सवा महीना, 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पाइपलाइन में है और प्रोसेस में है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है आप लोगों के भी परिणाम जो है घोषित होंगे। और मैं पुनः आप सभी से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया है आप लोग सपोर्ट करते रहें। और मैं ये मानता हूं कि यदि 100 बच्चों में से यदि 2-4 बच्चे जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो पेशेंस खो रहे हो, बुरा कोई नहीं है, आप लोग सब अच्छे हो और धैर्य के साथ सुनते हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। और मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक जो है जितना संभव हो सके उतनी ऑफिशियल आधिकारिक सूचना ही दूँ। ऐसी कोई मनसा नहीं रहती कि आप लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का भटकाव उत्पन्न हो, तो आप लोग जो है निरंतर बने रहें साथ में। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और निश्चित तौर पर जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई और लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ आऊँगा और शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।